इस संसार में इंसान सबसे ज्यादा किसी एक ताकत से डरता है तो वो है समय की ताकत। समय है जो बड़े बड़े जख्मों को भर देती है, और समय ही है जो पुराने जख्मों को कुरेद देती है और जीवन की सारी सुख को, सुविधाओं को तकलीफ में बदल देती है। इसीलिए समय की नजाकत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं कहती हूँ समय को सबसे ज्यादा भांप लेता है अगर कोई राशि तो वह तुला राशि के जातक। जी हाँ। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए 6 जुलाई 2026 का दिन? ग्रहों की क्या गतिविधि रहने वाली है, क्या प्रभाव रहने वाला है, आज के दिन क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको, किन चीजों से डरना है और परहेज करना है, किन चीजों को अपनाना है, कौन सा उपाय करें कि अपने भाग्य को अपने प्रतिशत में बढ़ाते चले जाए। हर चीज आपके पक्ष में हो। समय बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा कर देता है और समय बड़ी बड़ी इमारतों को खंडहर में भी बदल देता है। तो समय को रखिए अपने पक्ष में। नाम राशि से या चंद्र राशि से आप जानते हैं कि आप है तुला राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप, मुझे मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई उलझन है तो आप जरूर पूछें। मुझसे समाधान चाहते हैं तो जरूर पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। जानते हैं 6 जुलाई 2026 का दिन धैर्य का संकेत दे रहा है। थोड़ा सा धीरज बरसे, वार होंगे लेकिन जीत का सिंहासन तैयार है आपके लिए। हमले होंगे, राजा पर ना हमले होते हैं, आम प्रजा पर हमले कभी नहीं होते। सारे सारी दुनिया दुश्मन होती है राजा की। अर्थात अगर इन दिनों दुश्मनी बढ़ रही है, लोग हमले कर रहे हैं, टारगेट में आपको ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप राजा हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ग्रहों की गतिविधि देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पर सक्रिय कर रहा है आपको। बुद्धि से, आप विवेक से बहुत सुंदर निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों में आपके प्रति दुश्मनी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं आपकी तीक्ष्ण बुद्धि की वजह से, कि ये जब तक इस घर में है ना, हम लोग इस घर के लोगों पर हमला नहीं कर सकते, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, इसको हटाओ फिर इस घर को तो हम धूल में मिला देंगे, है ना। आप जब तक हो ना तो पिलर बनकर खड़े हो, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा दुश्मनी लोगों को आपसे हो रही है। विवेक से काम लेंगे, बुद्धि से मारना है उनको, है ना। बल से नहीं मारना है, बुद्धि से मारना है। यहाँ पर शुक्र भी आपका बहुत साथ दे रहे हैं। कला के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, आकर्षण के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके चेहरे का आकर्षण, आपका आत्मविश्वास आपके फेस पर नजर आ रहा है। वाणी से आप चीजों को ठीक कर ले रहे हो, अच्छी अच्छी बातों से आप बातें बना ले रहे हो। यह शुक्र का प्रभाव है। तुला राशि वाले शुक्र आपके स्वामी भी है, तो चीजों को बैलेंस करना है तो शुक्र को बैलेंस करके आपको रखना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद कपड़ा पहनिए, इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, साफ सुथरा रहिए। शरीर से खोले हुए कपड़े को फिर मत पहन लीजिए। शुक्रवार के दिन बहुत सफाई से बाल में शैम्पू लगाकर स्नान कीजिए, चादरें जरूर बदलिए। तुला राशि वाले आपके लिए कुछ अलग ही नियम है, क्योंकि शुक्र के लोग हैं आप, और शुक्र की ही जरूरत इस संसार में सबसे ज्यादा है। तो अपनी वैल्यू को आप समझे। शनि थोड़ा सा यहाँ पर आपको फिर आज परेशान कर रहा है। मेहनत का फल ना देना, जिम्मेदारियों को बढ़ा देना, इल्जाम लगाना, शत्रुता बढ़ाना, मन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देना, सब शनि करेगा आज के दिन। तो निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। शनि के साथ अभी राहु के तो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहे, भ्रमित कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे, गलत बातें फैला रहे, लोगों के मन में हिंसा और दुश्मनी की भावना आ रही है आपके प्रति, जबकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उन्होंने सुना कुछ कि आपने कहा ऐसा। ये राहु और केतु है कि भ्रम उत्पन्न हो रहा है। होने दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो भ्रमित होकर आप पर वार कर रहे हैं, उन लोगों की बुद्धि के बारे में चर्चा ही क्या करना, जिन्होंने अपने कान से सुना और आपके शत्रु हो गए। ऐसे लोग हमारे मित्र ना ही रहे तो बढ़िया है ना। चलिए, स्थान परिवर्तन का योग है, आप जगह बदल सकते हैं किसी कारण से। करियर और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी में नई जिम्मेदारी, नया अवसर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज का दिन प्रेशर में बीतने वाला है, आज के दिन काम करके बीतने वाला है, आज का दिन जिम्मेदारियों के साथ बिताने वाला दिन है। अधिकारियों के साथ मधुर व्यवहार करें, बहुत मधुर व्यवहार आप करें। बड़े अगर कुछ बोल रहे हैं तो शांत मन से सुनिए, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे आपका भला छुपा। और बड़ा बड़ा काम आप निकाल सकते हैं सिर्फ बड़ों के साथ उठना बैठना करके। मुंह बंद रखिए और कान डबल खुला रखिए, एक एक उनकी गतिविधि को सुनिए और समझिए, बोलिए कुछ मत। तब आप उस दिशा में सोच पाएंगे जहां अभी तक आप सोच नहीं पा रहे। व्यापार में पुराने रुके हुए ग्राहक आएंगे और रुका हुआ काम भी बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और किसी नए समझौते पर आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, किसी नए शर्त पर, किसी नए
डील पर साइन करते हुए, बिल्कुल कुछ नया होने वाला है जीवन में और आप उसकी तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। धन और स्थिति की बात करें, धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन प्राप्ति के नए अवसर यहाँ पर बन रहे हैं, पैसे आएंगे और खूब आएंगे। परेशान मत होइए, अनावश्यक खर्चों पर अगर आप नियंत्रण कर पाते हैं तो यहाँ पे धन आने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। उधार देने या लेने में आपको बचना है, सावधानी रखें। उधार की जो राशि है ये आप पर भारी पड़ सकती है, आपको आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे। आपके परिवार में कोई शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है और मिलने जुलने का एक कार्यक्रम बैठ सकता है कि अब सब लोग मिलेंगे तो कुछ अच्छा होगा। पुराने मतभेद जो भी है वो भी बातचीत से दूर होगी, मीडिएशन से दूर होगी। जितना हो सके बैठे, किसी बात पर उलझे नहीं, बहुत ज्यादा बहस ना करें, बैठे साथ में बातें करें तो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की बात करेंगे, मानसिक तनाव कम करने के लिए योग करें और वैसे भी मानसिक तनाव थोड़ा कम हो रहा है आपका। इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान थे बहुत लंबे समय से, लेकिन अब तनाव कम हो रहा है और शांत हो रहा है आपका मन। पर्याप्त पानी पिए, संतुलित व्यायाम करें तो आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। वाहन चलाने में सावधानी रखनी, ये पूरा हफ्ता ही आप वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखें, या किसी और को ही कहे चलाने के लिए आप बैठ कर जाए। हाँ, थोड़ा सा, मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी जरा सी भी चोट आए, जरा सी भी तकलीफ हो। शुभ रंग की बात करें तो आज के दिन सफेद और आसमानी आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। और शुभ अंक की बात करूं तो शुक्र और मंगल, यानी कि 6 और 9 शुभ अंक है आज के दिन के लिए आपके लिए। सुबह सुबह सोकर उठे, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सफेद कपड़ा, सफेद दुपट्टा, सफेद तौलिया, कोई भी सफेद चीज अपने शरीर पर लेकर ओम सम शुक्राय नमः हाथ पर इत्र लगाकर, थंब के नीचे विनस माउंटेन पर इत्र लगाकर ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का लगातार 108 बार जप करेंगे। स्फटिक की माला से जप करेंगे। शुक्र आपके हित में होंगे, पक्ष में होंगे, शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। किसी गरीब को, जरूरतमंद को चावल या मिठाई का दान करते हैं तो धन आने के योग बढ़ रहे हैं। आपको बुद्ध को अपने पक्ष में रखना है। गाय जब भी मिले ना, पालक लीजिए, एक पालक, और उसको 4 भाग कीजिए। बुद्ध में हमें राहु को इंक्लूड करना पड़ता है, तो 4 गाय को आप पालक खिलाने का प्रयास कीजिए। अगर बुधवार के दिन आप एक ये उपाय करते हैं तो वाणी से आप बड़ी से बड़ी चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे, बातों से जीत लेंगे आप। यहाँ पर मैं देख रही हूँ शाम के समय कपूर जरूर जलाए, पूरे घर में कपूर जरूर जलाए और कपूर में 2 लौंग डालकर जलाए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, शुक्र आपका मजबूत होगा। आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है आपके लिए। सही निर्णय ले, संतुलित सोच कर, धैर्य से। बहुत चीजें दिमाग में आती है, सारी वो चीजें जो दिमाग में आ रही है उसको बोल नहीं देना है, चीजों को गुप्त रखना है। शत्रुओं के कान डबल नहीं ट्रिपल होते हैं, है ना, 4 कान होते हैं, तो वो जो सुन रहे हैं उसका नुकसान आपको वो कर सकते हैं। शत्रु से बहुत ज्यादा आप ये रखेंगे, संयम रखेंगे। और कोई इंसान जो लगातार धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, उसको अपने जीवन से बाहर निकालो। ये मत सोचो वो क्या सोचेगा, अगर इस चक्कर में रहे तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुला राशि वाले सबसे ज्यादा ध्यान इस वक्त आप अपना रखें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। ख्याल रखिए अपना, कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। दिन मंगलमय हो आपका, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तुला राशि बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।